जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो? सब मस्त होगे, शानदार तैयारी चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में लेके आया हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है साथियों। तो वो अपना टॉपिक आपको दिख रहा है, पासा। अपना रहने वाला टॉपिक है पासा। तो पासा के बारे में आज अध्ययन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले मेरे साथियों, सबको पता होना चाहिए कि जो पासा होता है ना, वो कहते किसे पासा। तो यानी घन और घनाभ, घन और घनाभ की 6 सतह। घन और घनाभ में क्या होती है? 6 सतह होते हैं मेरे साथियों। तो उन 6 सतहों पर कुछ अंक, या तो कुछ अंकों या कुछ बिंदु या कुछ डिजिट लिखे हुए होते हैं। तो साथियों से क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि एक पासे में अधिकतम क्या है? 3 सतह देख सकते हैं। पासे में 6 सतह होती है, लेकिन देख कितनी सके? 3 सतह देख सकते हैं। और एक गारंटी हो रही है कि एक पासे में आमने सामने की डिजिट नहीं सकते, यानी विपरीत दिशा, आमने सामने की जो विपरीत जो सतह होगी ना, उसको हम देख नहीं सकते साथियों। तो आपके सामने एक पासा बनाता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ साथियों। तो साथियों, ऐसे बनता है पासा। ये एक पासा है साथियों। इसमें क्या होता है? एक पासे में एक तो ये सामने, यानी जो फ्रंट होगी ना, टॉप है ना, इसको सामने की सतह देख सकते हैं तो। और इसके अलावा ऊपर वाली सतह भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट में होगी ना, उसको देख सकते हैं। राइट यानी सामने, ऊपर और राइट वाली जो सतह होगी ना, वही हम देख सकते हैं। यानी 3 सतह देख सकते हैं। अच्छा, में से आपको पता लग गया होगा ये तो, ठीक है। इसके अलावा एक पासे में 2 विपरीत प्रकों के एक साथ कभी नहीं देखा सकता। यानी इधर जो ये वाली पासा है ना, इसके सामने वाली जो सतह होगी ना, उसको हम देख नहीं सकते। एक ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। तो आपको ये पासा बना के मैंने सिखाया। इसके अलावा अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। पासा, इसके 2 प्रकार होते हैं साथियों। एक तो होता है मानक पासा, एक तो होता है मानक पासा, और दूसरा कौन सा होता है? सामान्य पासा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी पासे की बात करेंगे? मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो साथियों, मान लीजिए कि मानक पासे में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो विपरीत सतह होती है, आप नोट कर लीजिएगा। आमने सामने की दो विपरीत सतहों का योग आमने सामने की 2 विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है साथियों। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक पासा है, मैंने एक पासा बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये डिजिट दे रखा, एक तो ऊपर दे रखा है इसमें 5, इधर दे रखा है 3, और इधर दे रखा है ये सामने कितने दे रखा है? ये सामने है 1 आना, ठीक है। ये सामने 1 है, यानी टॉप पे तो क्या दे रखा है? 5, सामने दे रखा है 1, और राइट में दे रखा है 3 दे रखा है साथियों। तो अब आपको ये देखना है कि जिसके अगल बगल में 2 डिजिट का योग क्या है? 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसको जोड़ो कितना हो रहा है? 5 3 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा। इसको जोड़ो 6 हो रहा है, इसको जोड़ो 4 हो रहा है, ठीक है। तो यानी विपरीत, यानी 5 की विपरीत क्या आएगा, ये आपको पूछे ना। तो ये कौन सा पासा आपको पता लग गया। अब आपको कैसे पता लगे मानक पासा है? तो मानक पासा का आपको पता करने का तो सीधा सा शॉर्ट ट्रिक है ना, वो है कि इसमें तो अगल बगल, यानी पड़ोस के जो डिजिट हो गए ना दोनों, उनका योग 7 नहीं होगा, यानी पड़ोस वालों की बनेगी नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये क्या है? 5 है, और इसके जो पड़ोस में है ना 3 है, तो ये दोनों का डिजिट का योग 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है, ठीक है। और इधर क्या होता है? सामान्य पासे में 2 डिजिट का योग 7 हो सकता है, लेकिन इसको निकालने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको मानक पासा सीखना है। तो मानक पासे में क्या होता है? आमने सामने लिख लो। आमने सामने की 2 जो विपरीत सतह होती है, आमने सामने, यानी मैं हूं और जो मेरे विपरीत जो सतह होगी ना, उन दोनों को जोड़ के मल्टीपल कितना होगा? 7 होगा। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये पासा है, ठीक है। अब इस पासे में यहाँ पे दे रखा है 4,
यहाँ पे दे रखा है 1 और यहाँ पे दे रखा है 5। अब इसमें इस दो अगल बगल वालों को देख लो, इनका दो का जो योग है ना वो 7 नहीं आना चाहिए। अभी इन दो का योग 7 नहीं आ रहा, ठीक है। 4 1 5 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है और 5 1 6 हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे, अब आपको पूछते कि 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत जो सतह है ना उस पर कौन सा योग डिजिट आने वाला है ये पूछ लेना, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको पता लगे कि आमने सामने जो दो विपरीत सतह होगी ना उन दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 में से क्या है 4 घटा दो, 7 में से क्या है 4 घटा दो, तो क्या आएगा आपका जो इसके जो 4 की जो विपरीत सतह आएगी ना वो आ जाएगी। 4 में 7 में 4 के कितने बचे 3, यानी 4 के विपरीत जो सतह होगी ना वो होगी 3, ठीक है। उसी प्रकार एक इसमें भी क्या है 7 में से 1 घटा दो, तो सामने कौन सी डिजिट 6 है, यानी 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 में से क्या है 5 घटा दो, 7 में से 5 घटाओगे 2, यानी अगर आपको पूछ ले कि 4 के, अब ऐसा पासा दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है, डिजिट पूछ लेगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि 5 के विपरीत क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना, 7 में से 5 को घटा देना, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मानक पासा। मानक पासा आपको एक ही पासा मिलता है मानक पासे में, और आप आराम से मानक पासा को पहचान सकते हो। मानक पासा को पहचानने का जो तरीका वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं ना उन दो डिजिट का योग 7 नहीं होता कभी भी। सबसे पहले आपको ये देखना है, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, ठीक है। मानक पासा को फिर आपको पूछे ना, जैसे 1 के विपरीत क्या होगा आप आराम से बता सकते हो कि 1 के विपरीत क्या है, 7 में से 1 को घटा दो, दो डिजिट विपरीत, दोनों डिजिट का योग क्या होता है 7 होता है। तो ये आराम से आप मानक पासा को निकाल दोगे साथ। अब आप लिख लो इसके अंदर भी, फिर आप भूल जाओगे ना बाद में इस वजह से, तो यहाँ पे लिख लो कि मानक पासे के विपरीत सतह का, मानक पासे में दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। ठीक है, ये होगी मानक पासे की बात, ठीक है। अभी होता है सामान्य पासा। अब सामान्य पासे की बात, सामान्य जो पासा है उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य पासे में क्या होता है, जो पड़ोसी होते हैं ना, दो पड़ोसी, इन डिजिट का योग 7 हो सकता है। इसमें सामान्य पासा होगा जिसके अंदर आपको केवल एक पासा नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको 2 पासा भी दे सकता है, 4 पासा भी दे सकता है, 5 पासे भी दे सकता है, कितने भी पासे दे दे, लेकिन इसको हम आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको 2 पासे दे दिए, ठीक है, तो इसमें आपको दे रहा 4, इसमें दे रहा 3, इसमें दे रहा 1, ठीक है। सामने ये ऊपर हो गया, ये सामने हो गया और ये बगल में, ठीक है। और इधर देख लेते हैं, इधर हो गया 1 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक है। अभी इसमें देखो आप, ये 4 हो गया, इसके जो पड़ोसी है वो कितना 3 है, इन दोनों को डिजिट पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया, ठीक है। और इसमें देखो 5 2, ये दोनों विपरीत, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों क्या है 7 आ रहा है, 2 डिजिट का योग, तो क्या हो गया ये सामान्य पासा हो गया। सामान्य पासे में क्या होता है कि जो पड़ोसी होते हैं ना, दोनों पड़ोसी, उन दोनों पड़ोसी को योग डिजिट का योग 7 आ सकता है, जबकि जो मानक पासा होता है ना उसमें दोनों पड़ोसियों का योग 7 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों पड़ोसियों की बनती नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, 7 में से फिर घटा देंगे, तो उसकी जो विपरीत फलक है वो आ जाएगा। यानी विपरीत फलक याद करना है तो आपको मानक पासा याद करना है, ठीक है। मानक पासे में क्या होता है 7 में से घटाना है विपरीत फलक याद करने के लिए, जबकि सामान्य पासे में बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें है ना क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। अब आपको इसमें अंदर पूछ रहा है, जैसे ये पासा दे दिया आपको, सपोज करो ये क्वेश्चंस मान रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा, ठीक है। पूछ रहा है 5 के विपरीत फलक कौन सा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर ये देखिए कि सेम संख्या देखिए, तो सेम संख्या आप देख रहे हो, तो इस डिजिट में देखो, इसमें भी देखो, तो सेम संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, इसमें भी 1 दिख रही है, इसमें भी 1 दिख रही है। कुछ नहीं करना, इसको एक को है ना ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना आपको, एक पहले एक डब्बा बना दो ऐसे, आप कुछ नहीं है, डब्बा बनाने पड़ेगा आपको। तो ये डब्बा बन गया 3, 1 2 3 4 5, ये मतलब 3 तो हो गई इसके, 3 हो गए इसके, ठीक है। अब इसमें 1 पकड़ा था ना, इसको पहले 1 ही दो, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाया, इधर क्या आएगा 4 आ गया, फिर घड़ी की दिशा में घुमा दिया तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको भी पकड़ लिया, तो इसको इधर किसको पकड़े थे 1 को, 1 आ गया, फिर उसको घुमा दिया घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में इसको भी घुमा दिया, क्या आया 5 आ गया। इसी प्रकार इसको भी घुमाया घड़ी की दिशा में, तो क्या आ गया 2 आ गया। अब आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि एक जो पासा होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6 तक डिजिट होती है। तो आप देखिए कि 4 के विपरीत तो क्या आ गया 5 आ गया, 3 के विपरीत क्या आ गया 2 आ गया। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि उसमें ये देखिए कि इसमें कौन सा डिजिट है जो आ नहीं रहा, जो उसके फलक के विपरीत होगा, यानी कि एक
एक है तो एक के विपरीत एक हो ही नहीं सकता ना। तो आप देखिए जो इसमें नहीं आया, तो आप देख रहे हैं इसमें छह देखने को नहीं मिल रहा है, 6 डिजिट होते हैं एक पास में, तो ये छा जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि एक के विपरीत एक तो आ नहीं सकता, तो कौन सा आएगा जो इसमें नहीं है, ठीक है, तो छा आ गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें पूछ कौन सा रहा है, तो आपको कौन सा पूछ रहा है 5 का, तो 5 के विपरीत कौन सा फल आ गया, तो 5 के विपरीत थोड़ा पूछ रहा है, तो ये देख लो 5 के विपरीत कौन सा आ गया, 4 आ गया। यानी सामान्य पास ऐसे निकाल सकते हैं आप, आराम से आप सीख सकते हो। इसके अलावा और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, फिर आपके लिए जो पिछले एग्जाम्स में आए वो क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा साथियों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो ये मान लो 2 है, 3 है और ये 1 है, ठीक है। साथियों इसमें दे रखा 3 है, 2 है और इसमें दे रखा 4 है। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा आपको। अब इसमें क्या है 4 और 3, अब आपको पता लग गया होगा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, क्योंकि इसमें पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये पता लगेगा कि सामान्य पासा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप वही घड़ी की दिशा में घुमा सकते हो, लेकिन पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। इसमें देखो 2 और 3 सेम आ रहा है, इसमें भी 2 और 3 सेम आ रहा है, तो क्या करना है, कट करना है, 2 को 3 काट लो, इसको भी 2 को 3 काट लो। अब देख लो कि इधर जो संख्या बची है ना, ये इस संख्या के विपरीत है, तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा साथियों। तो ये है सरल तरीके से ऐसे करना है। मानक भाषा में कुछ नहीं है कि बस 2 डिजिट का योग विपरीत, दोनों डिजिट का योग 7 होता है, अड़ोसी पड़ोसी है वो 7 नहीं हो सकते, उन 2 का योग, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मानक भाषा। सामान्य भाषा में 2 पड़ोसियों का योग कितना हो, 7 हो सकता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि 4 और 3 ये पड़ोसी है दोनों, तो इनका योग 7 आ रहा है, तो ये कौन सा भाषा, सामान्य भाषा। तो इसमें क्या है, प्रश्नों को इसमें है ना जो डिजिट होते हैं उनको काट सकते हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं, या जिसमें सेम होगा ना, जैसे एक सेम है इसमें भी एक सेम आ गया, सपोज करो तो क्या करना, फिर घड़ी की दिशा में घुमाना और फिर वो वाला डब्बा बनाना। आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया साथियों। और अगली जो क्लास आएगी ना, उसमें मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हैं ना वो हल करा दूंगा साथियों, जिससे कि आपको जो आने वाली एग्जाम में पीटीटी बीएसटीसी में आप अच्छा रैंक कर सकते हो साथियों। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी एग्जाम या इंडिया जितनी भी एग्जाम लगी जिसमें रीजनिंग आता है, वो उससे या जो टॉपिक है पास यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके सामने बहुत ही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है साथियों। अब नई वीडियो में, अगली वीडियो में मिलूंगा प्रश्नों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।